हाल ही में 79 यानी कि 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है। दोस्तों याद रखना ये जो ट्रॉफी जो शुरू हुई है ये हुई है, आपको याद रखना है, असम में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी ये असम में शुरू हुई है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में फाइनल राउंड के मैच 21 जनवरी 2026 से असम के धेमाजी, लखीमपुर जिले के सिलापाथर और दकू आखना स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। इसमें कुल 12 टीमें इस चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं, जिसका फाइनल मुकाबला 8 फरवरी को होगा। तो आपको याद रखना है ये 79th नंबर की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी ये शुरू हुई है असम में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है। आपको याद रखना ये लद्दाख के लेह में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए नंबर का। याद रखिएगा ये 6th नंबर का खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का एक हाल ही में शुभारंभ हुआ है लद्दाख के लेह में। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इस बहुचरणीय आयोजन में पहला चरण लेह में आइस हॉकी और फिगर स्केटिंग जैसी प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना है, जबकि दूसरा चरण स्नो स्पोर्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित किया जाएगा। इस खेलों का जो शुभंकर है वो आपको याद रखना है, इसका नाम है सीन एशी नामक ये एक हिम तेंदुआ है। इसे बनाया गया शुभंकर और इसमें देश भर के लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आपको याद रखना है ये छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जो शुभारंभ है ये लद्दाख के लेह में हो रहा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो ये याद रखना आपको डेनमार्क इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये हाल ही में चर्चा में रहा है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ये जो डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण या उसे खरीदने की संभावित इच्छा जताने के बाद डेनमार्क ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इस अभ्यास को साल भर चलने वाले अभियान में बदल दिया है। इस अभ्यास में डेनमार्क के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जो कि नाटो सहयोगी देश भी हैं शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक एंड्योरेंस। डेनमार्क देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रेमंड लाइफटाइम ने किसे सीईओ नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना इनका नाम है सत्य की घोष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये रहे सत्य की घोष और इन्हें किया गया है रेमंड लाइफस्टाइल का सीईओ। इनकी भूमिका जो है वो 19 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी है और ये जो सत्य की घोष है इनके पास कंज्यूमर गुड और फैशन सेक्टर में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसके पहले वे ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो आदित्य बिरला ग्रुप की जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है इसके सीईओ के पद पर कार्यरत थे। उनके साथ ही एसी प्रसाद को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। एसी प्रसाद को ये ग्रेसिम इंडस्ट्रीज का सीईओ सीएफओ भी नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। ये रेमंड लाइफस्टाइल के लिए ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य की घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन हॉप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा।
तो ये करेगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा के पास होप आइलैंड पर एक नए सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा 17 जनवरी 2026 को घोषित यह परियोजना के राज्य के स्पेस सिटी विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य निजी अंतरिक्ष कंपनियों को लॉन्चिंग के लिए मंच प्रदान करना है। बंगाल की खाड़ी में स्थित इसकी भौगोलिक स्थिति कम ऊंचाई वाले मशीनों और वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जा रही है। इसलिए आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च कर सुविधा विकसित करेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। ये रहे एम के स्टालिन और इनने 18 जनवरी 2026 को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन पर सेमोजी झलाकिया विरुदु ये शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार है, इसकी घोषणा की है। ये आपको नाम याद रखना है इस पुरस्कार का। इसके तहत उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। शुरुआती चरण में यह सम्मान तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडियाई, बंगाली और मराठी सहित 7 भाषाओं के लेखकों को प्रदान किया जाएगा। यह पहल भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और साहित्य में स्वतंत्र पहचान सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है, आपको याद रखना है, रविशंकर छवि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रहे रविशंकर छवि और इनको किया गया है उत्तर प्रदेश कैडर की। ये 2007 बैच के अधिकारी हैं, आईपीएस, और इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पे नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? रविशंकर छवि को। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इन्हें राज्य कैडर में से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में लोक शिकायत या डीआईजी के रूप में कार्यरत थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा उत्तर प्रदेश के राजभवन का। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अब जन भवन। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा जनवरी 2026 में की गई इस घोषणा का उद्देश्य राजभवन को जनता के लिए अधिक सुलभ और जन केंद्रित बनाना है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत राजभवन के नाम बदलने की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में लोक भवन नाम पहले से ही मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए उपयोग में होने के कारण राज्यपाल आवास के लिए जन भवन का नाम चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। लोक भवन जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए दिया गया नाम है, और ये जो है जन भवन ये अभी नया दिया गया है राज्यपाल आवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है। यह क्षेत्र राजसमंद, उदयपुर, पाली जिलों में लगभग 94 यानी कि 94 गांवों में फैला हुआ है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वतमाला की संवेदनशील जैव विविधता को संरक्षण करना है और अभ्यारण्य के आसपास खनन और भारी औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है। इसका आंसर आपको याद रखना है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो ये डॉग सेंचुरी दोस्तों आपको याद रखना है, ये लुधियाना में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये लुधियाना के हेबो वॉल डेयरी कॉम्प्लेक्स, ये इसमें किया गया है ये उद्घाटन पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी का। इसमें लगभग 500 डॉग्स की क्षमता वाली सेंचुरी का मुख्य उद्देश्य आवारा कुत्तों को
सुरक्षित आश्रय, भोजन और चिकित्सा उपचार प्रदान करना है, ताकि शहर में कुत्तों के काटने की घटना पर अंकुश लगाया जा सके। यह राज्य सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिससे भविष्य में अन्य जीवों के में भी विस्तार देने की योजना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो तीनों का स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया है 21 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, 21 जनवरी को। ये 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किसे मिला था? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को। ये आपको याद रखना है। इस अवसर पर देश के शीर्ष नेतृत्व में इन राज्यों की सांस्कृतिक विरासत और विकास की सराहना करते हुए नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मुआनपुई सेयावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये उच्चायुक्त जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है न्यूजीलैंड के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आईएफएस अधिकारी 2005, ये जो है ये है इसकी मुआनपुई सेयावी। इसको न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये रही मुआनपुई सेयावी, इन्हें किया गया है न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त। ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 19 जनवरी 2026 को उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की थी। इससे पहले वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थी। मिजोरम की रहने वाली ये मुआनपुई इस पद पर नीता भूषण का स्थान लेगी। ये आपको याद